गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को जय हिंद, राम राम। पिछला क्लास में हमने बताया था भारतीय संविधान के अनुसूची 1 के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि अनुसूची टोटल कितना हमारा, तो 12 है। 12 अनुसूची में एक अनुसूची के बारे में बता दिया था। जो पहला अनुसूची था मेरा, वो था यूनियन मतलब संघ। ओके, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ना। ये हमारा बताता है, क्या बताता है, ये अनुसूची 1 बताता है। फिर आप आगे जाओगे, आप दोबारा आगे जाओगे तो अनुसूची 2 आएगा। 2 तो अनुसूची 2 में हमारा क्या है मेरा ये वेतन है। तो भारतीय संविधान ने कितना एक अच्छा नियम बनाया है। किसी को भी सरकारी नौकरी मिलती है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता हो तो उसको पहले वेतन दिया जाता है, उसके बाद उसको शपथ दिलाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अनुसूची 1 में क्या है हमारा, तो यूनियन हो गया, संघ। दूसरा में क्या हो गया, मेरा शपथ हो गया, वेतन हो गया। पहले वेतन लो भाई, उसके बाद तुम जाके शपथ लो। तो हमारा तीसरा अनुसूची 3 में क्या हो गया, हमारा शपथ हो गया। अब शपथ लेके फिर अनुसूची 4 में मेरा चाहता है कहाँ पे जाता है, तो राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में सीटों की बंटवारा। ओके, राज्यसभा में सीटों की बंटवारा हो गया। उसके बाद राज्यसभा में मेरा जाता है। तो राज्यसभा में क्या करता है, कोई भी प्रत्याशी चुन करके राज्यसभा में उसको भेजते हैं। तो राज्यसभा में जाने के बाद क्या करता है, वो सबसे पहला काम हमारा करता है, जो हमारा भारत देश में रहने वाले तमाम सभी अनुसूचित जाति अर्थात अनुसूचित जनजाति ST एंड ST को विशेष आरक्षण दिया गया है। इसके बारे में विशेष बातें की गई है। तो हमारा अनुसूची 5 में आती है। ओके, तो अब इन्होंने ST SC को आरक्षण दे करके फिर अगला काम क्या किया, तो इन्होंने हमारा भारत देश में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे हो गया मेरा असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये 4 जो स्टेट हैं उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसको आरक्षण दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, उसको विशेष राज्य के दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़ा स्टेट में आता था। ओके, तो पिछड़ा स्टेट में आता था, उसको और सब स्टेट से कंपेयर करने के लिए, स्टेट के बराबर करने के लिए हमारा इन्होंने क्या किया, तो अनुसूची 6 में इसके बारे में वर्णन किया। ओके, अब हमने बता दिया क्या, अनुसूची 1 हो गया मेरा यूनियन संघ। दूसरा हो गया मेरा वेतन लो भाई। तीसरा वेतन लेके शपथ लो भाई, मतलब तीसरा मेरा शपथ हो गया। चौथा में हो गया क्या, शपथ लेके कहाँ जाता है हमारा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा, मतलब राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर सीटों की बंटवारा होती है। अब सीटों का बंटवारा हो गया। उसके बाद 5वां अनुसूची में उन्होंने क्या करता है, सबसे पहला काम इन्होंने क्या करता है, वहाँ पर जाने के बाद ST SC के आरक्षण के बारे में बातें करती है। अर्थात ST SC के आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या किया गया है, अनुसूची 6 में हमारा बातें की गई है कि जो भी हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब 4 स्टेट हैं, उसको विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उसको आरक्षण दिया गया है। ओके, ताकि हमारा तमाम इसके अलावा जो हमारे और जो स्टेट है उनके बराबर वो आ सके। थोड़ा सा पिछड़ा स्टेट में आता है ना, उसके लिए। ओके, अब देखो भाई, 6 तक तो हमने बता दिया। अब 7 में क्या है, तो 7 में हमारा है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा मतलब हमारा केंद्र सरकार का क्या काम है, राज्य सरकार का क्या काम है, दोनों का क्या काम है। तो शक्ति का बंटवारा में हमारा सबसे पहला आता है संघ सूची आता है, दूसरा आता है राज्य सूची, तीसरा आता है समवर्ती सूची, और चौथा आता है मेरा अन्य सूची। अर्थात पहला मेरा जो संघ सूची होता है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा सब काम किया जाता है। राज्य सूची में हमारा राज्य स्टेट के द्वारा काम किया जाता है। समवर्ती सूची में राज्य और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। और जो अन्य सूची हमारा आता है, जो फिलहाल जो हमारा नए कुछ
ऐसा कुछ विषय आ रही है, जैसे फ़ोन पे हो गया, QR कोड हो गया, ATM पेटीएम हो गया, सारे कुछ जो हमारा जो नया नया तत्काल जो हमारा सब्जेक्ट आ रही है वो हमारा सारा अन्य सूची में आता है। अर्थात एक और कर सकते हैं भाई कि आपने बताया कि संघ सूची में केंद्र सरकार का हक होता है, मतलब कोई भी काम करता है तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करता है। जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किसका काम है? तो इसे हमारा संघ सूची का काम है। तो इसे मेरा टोटल 100 विषय हैं। टोटल कितना विषय है? 100 विषय। तो 100 विषय उतना कौन नाम याद कर रहा है यार? मेन जो टॉपिक है उसको याद कर लो, सबसे बढ़िया। हाँ, तो उसमें मेरा कितना विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय है। उसके बाद मेरा आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में हमारा था 66 विषय। टोटल कितना विषय था? तो 66 विषय था, जिसमें से हमारा उसमें से कुछ 5 विषय को निकाल करके उसको समवर्ती सूची में डाला गया है। शिक्षा हो गया और मेरा परिवहन नियोजन हो गया, ऐसा कुछ 5 विषय हैं, उसको हमारा डाला किस में गया है? तो समवर्ती सूची में। तो टोटल समवर्ती सूची में 47 विषय थी। तो 47 विषय में से और जो 47 विषय इधर मेरा हो गया। उसके बाद मेरा 5 विषय जो मेरा किधर से जो राज्य सूची में था, हाँ, जो 66 सूची टोटल राज्य सूची में था, वो 5 विषय दे दिया है, इसको समवर्ती सूची को दे दिया। तो राज्य सूची को 66 में 5 से लेस कर देंगे तो 61 बच जाएगा। तो टोटल उसके पास 61 विषय बच जाएगी। बाकी बात जो मेरा समवर्ती सूची के पास मेरा टोटल 47 विषय था पहले से, और 5 विषय संघ राज्य सूची दे दिया, तो इसका पास मेरा 47 5 52 विषय हो गया।